बेटा हारिस वगैरह को शेयर कर दें लिंक वगैरह जो है, राइट। और हम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस हेक्साडेसिमल नंबर। सो दिस इज नॉट 97, दिस इज 97। ये हम कर चुके हैं। 7 मीन्स 1248, बिकॉज हमने क्या करना है, इसे बाइनरी नंबर में आपने इसे लिखना है, राइट। 1 2 ट्रिपल वन 4। जीरो राइट से, और फिर 1110, और फिर 1001। जी बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, 1110 और ये 918 प्लस 00, ठीक हो गया। और देन वी हैव 5C, सी मीन 12, 1 2 4 और 8 के होते हैं, 12 होते हैं। देन वी हैव 1 प्लस 1 2 4 एंड दैट इज 0, ठीक हो गया। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस आपको पता है कि दिस इज अ परमानेंट एड्रेस। ये आपका क्या होता है? इट्स अ परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ऑफ सर अ डिवाइस। एनआईसी और मैक एड्रेस में क्या फर्क होता है? एक ही चीज़ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, इट्स द सेम थिंग, राइट। और द साइज ऑफ द मैक एड्रेस इज इट्स 48 बिट्स, और अगर आप ऐसे करें 6 बाइट्स, 6 बाइट्स। अब देखें ये याद रखने वाली चीज़ें हैं बेटा। 6 बाइट्स मीन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको 3B10-1A F E, 1/2 3 4 5 and 6 E5, राइट। ये वाला जो पोर्शन है, द फर्स्ट 3 बाइट्स इट रिप्रेजेंट मैन्युफैक्चरर कोड, who is the manufacturer of the device, manufacturer ID, and this is the last 3 byte, it represents serial number of the device, right? Serial number of device, ठीक हो गया। तो ये ऐसे स्प्लिट हुआ होता है। और क्या होता है? इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज वेयर एवर यू मूव, ये आपका फिक्स रहता है, राइट। और क्या हो सकता है? दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन नेटवर्क, identify the device on network। और क्या हो सकता है? सर हम इसमें ये लिख सकते हैं ना कि इट इज द एनआईसी ऑफ अ डिवाइस। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते आप। एनआईसी क्या आप ये ऐसे लिखेंगे, दिस इज द फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस ही होते हैं, नो डाउट। आप इसे एमएसी लिखा हुआ है तो यू कैन राइट मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसे फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, राइट। बेटा ये क्या कह रहा है विजदान? इसे रिकनेक्ट करें। नहीं सर, उन लोगों ने पिछली लिंक ज्वाइन की हुई है। जी जी जी, आप उसे लिख दें अपनी विंडो में ना, ठीक है बेटा। सो वी हैव 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। इट इज अ यूनिक एड्रेस, 3 बाइट्स, ये एक अलग पॉइंट हो जाता है इसका। एंड दिस वन वुड बी द डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। बेटा जल्दी जल्दी जो है ना हम कर लेते हैं इसको, ये आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। गिव टू अदर यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल। बेटा इट कैन बी यूज्ड इन आईपी, अगर आपने आईपी लिखा तो गलत हो जाएगा, IPv6, ठीक हो गया। इसमें लिखना है आपने, एरर कोड्स होते हैं इसमें, मैं सारे लिख रहा हूँ, दो वी आर सपोज टू राइट ओनली 2। आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल कैन बी यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और इट कैन बी यूज्ड इन URL, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एरर कोड्स, एंड इट कैन बी यूज्ड इन HTML लैंग्वेज, वो जो भी आप कलरिंग वगैरह करनी होती है, राइट। एंड hexadecimal can also be used in MAC address, right। आगे चलते हैं। उजैब आपने बेटा ये स्पेशली जो है ना अपनी कॉपी पे करते रहें जल्दी से, ये अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है देन इसे आपने करना है, ठीक है।
Another value is stored as binary in a register. This one, a logical left shift of 2 places. Uzab, 2 places और ये लेफ्ट शिफ्ट है, राइट? बेटा सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर. इसकी डायनरी वैल्यू क्या बनती है? 1 2 4 8 16 32 64. 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 2 82. ये मैंने रफ वर्क के लिए किया है, ठीक है. लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट का मतलब होता है 2 की पावर 2, बिकॉज आई एम मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड पे जब आप मूव करते हैं, इफ यू कैन सी दिस फार्मूला 1 2 4 8 16 उजैब, ऑन एवरी सिंगल स्टेप. और क्या हो रहा है बेटा? आपकी वैल्यू डबल हो रही है, राइट? तो 2 की पावर 2 4 होता है. 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय 82. 82 से आप मल्टीप्लाई करें. 4 2 आर 8, 4 8 आर 32, 328. 328 का मतलब होता है कि आप जो है दिस रजिस्टर द नंबर ऑफ बिट्स जो हैं, इट वोंट बी इनफ टू अकोमोडेट दिस वैल्यू, राइट? 328. So the data will be lost, bits will be lost, and it generates inaccurate value. ठीक है. और दूसरा मेथड जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि यू नो इट, मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड. आसान पढ़ लो यार, ये आप फोन पे बात कर देना बाद में. सर जी पढ़ रहा बेटा हूँ. ये मैंने हाँ, किया हुआ है सर पहले से ही पूरा. पहले से किया हुआ है तो जल्दी जल्दी मैं छोड़ दूं फिर इसे? व्हाट डू यू से? सर मैंने ये तो जल्दी किया जल्दी हुआ है कर देते. इनसे. उजैब ने नहीं किया होगा मैं यार. कह रहा हूँ दूसरा वाला कर लेते हैं, ये वाला किया हुआ है। सर दूसरा कर लेते हैं, सही कह रहा है. जी दूसरा कर देते हैं. उजैब, हारिस आप बताएं. जी सर। हारिस, जी सही है। तो दूसरा पेपर कर दें. अतीब, जी सर। ओके जी. दूसरा जी सर। ठीक है, दूसरा पेपर कर देते हैं जी. ओके, मैंने ये शेयरिंग स्टॉप कर दी है. लेट मी फाइंड आउट द अदर पेपर. नहीं, ड्यूरेशन कम नहीं होती है. उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स कम होते हैं, कलर्स कम हो जाते हैं, और उसमें ब्राइटनेस वगैरह कम होती है. देखो, एक मूवी है वो 700 MB की है, राइट? और सेम मूवी विद द सेम ड्यूरेशन हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है? सेम ड्यूरेशन के साथ, लेट्स से 1 hour 30 minutes, राइट? वो 5 GB में भी अवेलेबल होती है, ब्लू रे में. तो ड्यूरेशन सेम होता है, उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है. बड़ी उर्दू आ गई है. उर्दू का पेपर दे दिया आपने? जी, ओके, बहुत मेहरबानी. अच्छा जी, ये आपका 1A, और यू आर टॉकिंग अबाउट सैम्पल पेपर 1B. ओके बेटा, ये कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है. जी, मुझे बताइएगा अगर पेपर नजर आया आपको. सब बच्चे रेडी रहेंगे, मैं क्वेश्चंस करूंगा. अतीब, उजैब, बेटा ये आपका पेपर स्पेसिमेन पेपर B ठीक हो गया. और अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट. उजैब जल्दी से बताएं बेटा, इसका क्या करना है? हसान, उजैब. जी जी सर. हसान और उजैब, आपने बहुत केयरफुली पेपर करना है. अतीब ने बड़ी एफर्ट की है. मुझे थोड़ा सा आप दोनों की वजह से जो है ना, आप पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन आई डोंट नो कि फिर भी समझ क्यों नहीं आता आपको, ठीक है?
सही है सर। सर बी आंसर। एक सेकंड ठहरें। क्या आंसर है बेटा इसका? सर पहले वाले का बी है। विजदान आपने नहीं बोलना, ठीक है? आप बोलेंगे मुश्किल में। आपसे और हलीमा से जो क्वेश्चंस करूंगा ना वो इजी नहीं होंगे, ठीक है? बाकी जो होंगे नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, वो मैं बात करूंगा किससे? उजैब से, हसान से। अतीब इज रेडी फॉर द पेपर। और चने जी, ये हो गया हमारा बी। B, the question says binary is a number system used by this one. 4 8-bit binary values are given. ओके, ठीक हो गया है। और आगे क्या होता है? ओके जी, बी। ओके, बाइनरी वैल्यू 50 आपने वो करनी है, तो दैट्स बी। आगे चलते हैं। 4 8 बाइनरी वैल्यूज आर गिवन। गौर से देख लें बेटा, जल्दी नहीं करनी है आपने। टिक वन बॉक्स ये कह रहा है आपको टिक वन बॉक्स। आपने पेपर में ऐसे नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे करना और बाकियों को ये ऐसे क्रॉस करना है। नो, जब उसने आपको कहा नहीं, सिर्फ आपने टिक करने का कहा उसने, तो आपने सिर्फ टिक करना है और कोई चीज नहीं करनी है। अच्छा जी, 8-bit बाइनरी करेक्ट टू कन्वर्जन फॉर द हेक्साडेसिमल वैल्यू 90। जल्दी से बताएं बेटा, ये एक आपकी बाइनरी वैल्यू है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 90। बी सर। आर यू श्योर? आसान ऐसे ना किया करो यार। यस सर। क्या हुआ सर उसमें? 4 8-bit binary values are given, ठीक है? Tick one box to show which 8-bit binary values is the correct conversion for the hexadecimal value 90। अच्छा 90 को आपने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यार। 1 2 4 8 1 2 सर सी 4 आंसर होगा। 8। मेरा भी यही ख्याल है, आप बी कह रहे थे। नहीं सर, क्वेश्चन वो मैं समझा बाइनरी लिखा हुआ है, वो हेक्साडेसिमल लिखा था ना। सर कल पेपर है आपका, आपने गलत बिल्कुल भी नहीं समझना आप, ठीक है? वो क्वेश्चन मैं जूम करके देख रहा था ना, तो मुझे सिर्फ नीचे से ए बी सी डी नजर आ रहा था। ओके जी बेटा, अब ये आ गया। एक्सप्लेन व्हाई कंप्यूटर सिस्टम कैन ओनली प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म। जी देखो, यू नो के नहीं, आपने नहीं बताना। पीसी जो होता है कंप्यूटर सिस्टम, दैट हैज मिलियंस ऑफ, क्या चीज होते हैं? मिलियंस ऑफ स्विचेस होते हैं इसके अंदर। स्विचेस होते हैं, मिलियंस ऑफ स्विचेस होते हैं। एंड और क्या कह सकते हैं आप? इट यूजेस लॉजिक गेट्स टू प्रोसेस द डेटा। लॉजिक गेट्स होते हैं इसके अंदर। एंड इट अंडरस्टैंड्स ओनली टू स्टेट्स ऑफ द वैल्यूज विच इज 1 and 0, राइट? तो डेफिनेटली दीज वैल्यूज दे पास द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स, वो आपको पता है, चैप्टर 9 में हमने पढ़ा हुआ है, राइट? सो वो वैल्यूज यहाँ से जाती हैं, समटाइम्स वो जार बन जाती हैं, एंड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सी, ठीक है? सो कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेज इज, नेटिव लैंग्वेज इज बाइनरी 0101। सो डेटा इज प्रोसेस्ड इन a computer by using different types of logic gates, and it has only two states which is 1 and 0। चलिए जल्दी जल्दी से ये करें। ये क्या करना है? एडिशन करनी है हमने। उजैब, हसान बेटा, कोई चीज अभी भी आपको तंग करी हो ना इन पेपर्स में, क्वेश्चन में, बताना है आपने। आपने शर्माना नहीं है कि इसको हमें ये नहीं आता, बाकियों को आता है, ठीक है? अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये कैरीज ना लिखे ना, तो 1 मार्क्स आपका कैरी को होता है, ठीक है? आपने उसे शो करना होता है, राइट? 1 + 0 1, 0 + 1
1 0 + 0 1 + 1 2 0 1 कैरी चला गया, ये लिखना है आपने। 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2 0 1 कैरी, 1 + 1 2, ये आपके पास आ गया ये वाली वैल्यू, ठीक है। You need to count the total number of bits 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अगर आपने इसे मेक श्योर करना है कि आपने ठीक किया है या गलत किया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको डेनरी में कन्वर्ट कर लें और इसको भी डेनरी में, देन सिंपली ऐड बोथ वैल्यूज और उसको आंसर में चेक कर लें। 1 2, ये दिस इज 3 4 8 16 32 64 128, ये आपका 131 आंसर होना चाहिए, राइट, अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। आगे चलें। बॉयज हाँ जी सर, आगे चलें। आगे चलते हैं जी। ओके, पार्ट कौन सा है ये, डी पार्ट। डी पार्ट में वो आपसे कह रहा है 2 8-bit बाइनरी वैल्यूज आर एडेड, द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन नीड्स टू बी स्टोर्ड इन 8-bit रजिस्टर, द then result of this calculation is 301, which one he is talking about? किसकी बात कर रही है? इट्स इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, राइट। दिस जनरेट्स एन एरर, आपको पता है कि 301 इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इनटू 8 बिट्स, द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन हैव दैट इज 255, 256 -1, -1 कौन सी वैल्यू होती है, द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0, इसको हम निकाल देते हैं तो ये 255 बनती है ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि this generates an error, state the name of this type of error and explain why this error occurs। तो इसको एरर नेम, इसको हम नॉर्मली क्या, ये ओवरफ्लो एरर होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 255 एंड इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन 8 बिट्स, can't be adjusted in 8 bits, it requires 8 bits, it requires another bit, ये आप लिख सकते हो, it requires another bit, ठीक है ना, और टू एडजस्ट दिस वैल्यू 310, ठीक हो गया यहाँ तक। और कोई पॉइंट बनता है आपके ध्यान में? 1 मार्क इसका हो जाएगा, 2 मार्क्स इनके हो जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत केयरफुली करना है, फ्री के मार्क्स होते हैं ये, आपने सिर्फ वंस काउंट करने होते हैं, ठीक है। और गौर से क्वेश्चन पढ़ना है, समटाइम्स वो आपको नहीं बताता कि द सिस्टम्स आर यूजिंग ऑड पैरिटी और इवन, लेकिन वो आपको एक हिंट देगा। द कंटेंट्स ऑफ 3 बाइनरी रजिस्टर्स हैव बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इवन पैरिटी हैज बीन यूज्ड, ये उसने बता दिया है, ठीक है। ओके, इवन पैरिटी है, मैं इसे अंडरलाइन ऐसे कर देता हूं ताकि मैं इसे भूलूं ना। द आउटकम आफ्टर ट्रांसमिशन इज नो एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड इन ए एंड सी, an error has been detected in register B, complete the parity bit for each register to show the given outcome। बेटा ये सिंपल सी चीज है, you need to count the total number of ones in every register, 1 2 3, ये क्या होगा बेटा, ये इवन पैरिटी है, it should be 1 1 2, it should be 0 1 2 3, it should be 1, ये बेटा आपके पास क्या बन गई है, इवन सर ये वाला 1 होगा सर, क्योंकि उन्होंने क्या है कि एरर डिटेक्ट हुआ है बी में। ओहो अच्छा, सॉरी, ये एरर डिटेक्ट हुआ है तो दैट शुड बी 1, यस, ठीक हो गया। सर ये बात है, दोबारा सुनाएंगे, ये एरर डिटेक्ट वाली क्या बात है कि वो कह रहे हैं कि गलती है इसमें? देखो, नो एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर ए एंड सी, वो कहते हैं ये जो आपकी रजिस्टर हैं ये आपके बिल्कुल ठीक है। एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर बी, complete the parity bit for each register to show the given outcome, right। इसका मतलब ये है आपके पास ये
अब कितने नंबर ऑफ वंस है बेटा आपके पास? हसन, क्या नाम है, विजदान, हलीमा जी सर। जी, कितने नंबर ऑफ बिट्स है हमारे पास? सर 1 2 3 4 5 सर 9 है सर, वो 9th वाला वो पैरिटी बिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 तो है नहीं है इसमें। सर 9th वो पैरिटी बिट है ना, 9 किधर है यार? तो जिसके बिट ऊपर आप नंबर खबर 1 डालें। 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हैं इसमें जी सर। रजिस्टर्ड में। हाँ, 9th बिट किधर है? सर गलत गिनती हो गई। जी जी। अब मुझे बताएं, एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर बी, व्हाट इज दैट एरर? ये तो आपके पास हो गया है ना। से फॉर एग्जांपल मैं इसे ऐसा कर देता हूँ। जी, जल्दी से मुझे बताएं कि इसमें एरर क्या है। odd parity, सॉरी हारिस, दोबारा बताओ। odd parity, ऑड पैरिटी, बिल्कुल ठीक है, ऑड पैरिटी हो सकती है, वो ये वाली होगी, ठीक है। इसमें एरर थी ना, तो हमने ये वाली एरर होगी इसमें। एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन रजिस्टर बी, इसका मतलब है ये वाली बिट ऑन होगी, दैट्स व्हाई इसमें एरर होगी, राइट। और आगे चलते हैं। अ स्टूडेंट यूजेस अ लैपटॉप, ठीक हो गया, and a calculator for schoolwork. The laptop has a CPU that performs the fetch, decode, execute cycle. The CPU has several components, including the MDR and the ALU. Describe how the MDR and ALU are used in fetch, decode, execute cycle. कल वाला लेक्चर किस किस बच्चे ने लिया था मेरा? देखो मैं हारिस, आपने लिया था ना लेक्चर? जी विजदान, बेटा ये मैंने आपको सीपीयू का स्ट्रक्चर बनाया बताया था आपको, ठीक है। दैट वाज, ये मैं 2 मिनट दूंगा ताकि हलीमा वाज नॉट देयर, जैब भी नहीं था, हसान भी नहीं था, अतीब था। एमडीआर हो गया हमारा, ये हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। दैट वाज पीसी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा एसीसी एक्यूमुलेटर था, और यहाँ से मेरे पास था ALU। बेटा अब आप कहेंगे कि यार ये MDR ALU का क्या कनेक्शन बनता है, राइट। यहाँ पर हमारा था CIR, एंड दैट वाज कैशे, THE कैशे, और ये डिकोड यूनिट था, राइट। उसने स्पेसिफिकली आपसे दो चीजों की बात की है। द CPU हैज several components including the MDR and the ALU. Describe how the MDR and ALU are used in the fetch, decode, execute cycle. उसने MAR की बात नहीं पूछी आपसे, आपने इसका बताना भी नहीं है। He is not asking about the control unit, आपने ये भी नहीं बताना। CIR नो, ठीक है। ये उसने MDR और ALU की बात की है, तो आप क्या लिखोगे? एक्यूमुलेटर का बताएंगे ना थोड़ा सा। क्या चीज आप ये बताएंगे? देखो ये आपकी हो गई है रैम या मेमोरी, ठीक हो गया। आप क्या करते हो, डेटाबेस के थ्रू यहाँ से एड्रेस जाता है, डेटा फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी इज स्टोर्ड, जहां से डेटा, ये वाला डेटा हो गया है। हमने कोई MAR की बात नहीं करनी है क्योंकि उसका मार्क नहीं होगा हमारे, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है ना, इसलिए डेटा इज फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी, और ये डेटा इसके अगेंस्ट में डेफिनेटली एड्रेस है। दिस डेटा इज देन क्या होता है, लोडेड और ट्रांसपोर्टेड टू MDR, ठीक हो गया। अब ये वाला जो डेटा है विच इज स्टोर्ड इन द MDR, दैट इज ट्रांसफर टू ALU फॉर द एग्जीक्यूशन। ALU क्या करता है? ALU, इफ देर इज एनी कैलकुलेशन, डेफिनेटली अगर कैलकुलेशन है, देन इट कैन परफॉर्म ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, या जो भी लॉजिक फंक्शन होता है, एंड द इंटरम रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, राइट। यहां तक ठीक है?
बॉयज? जी सर। ओके जी। अब क्या होता है, जब कैलकुलेशन हो जाती है ना, कैलकुलेशन के बाद ये ALU जो है इट सेंड्स द डेटा बैक टू MDR, और वहां से क्या होता है, डेटा MDR से देन अगेन द डेटा इज रिटन। एक चीज आपने याद रखनी है हलीमा, मेमोरी में समटाइम्स, और से सुनो, sometimes we are reading the data from memory and sometimes we are writing the data in the memory, reading from the memory and writing in the memory। ठीक हो गया? the data will be written in the memory। ये इसका फंक्शन होता है। उसने कोई बात नहीं की कि इसमें डिकोड क्या होगा, इंस्ट्रक्शन सेट, अननेसेसरी चीजें आपने नहीं लिखनी। There is no explanation of MAR, PC, CIR required। जो चीज उसने पूछे वो हमने बता दी है। ठीक है, आगे चलें। विजदान, उजैब, हसान, नतीब, हलीमा। जी सर। ओके जी। The calculator has an embedded system। Describe what is meant by embedded system। अच्छा देखो, डेस्कटॉप, ये जो आपका कैलकुलेटर होता है ना, इट हैज फिक्स्ड प्रोग्राम्स। इसके अंदर जो प्रोग्राम है दैट इज स्टैटिक, दैट कैन परफॉर्म ओनली स्टैटिक कैलकुलेशंस। मीन्स के कोई नंबर आप ऐड करते हैं, उसकी पावर्स, मल्टीप्लिकेशन, कॉस, साइन, ब्ला 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 जो भी है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक फुल फ्लैज जो होता है, ये हमने कल पढ़ा था वान न्यूमान कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो उसमें डेटा क्या होता है आपका, डायनेमिकली चेंज होता रहता है, राइट। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम ये आपके चैप्टर नंबर 6 में भी काम आएगा। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम का सबसे जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है ना, वो आपका होता है कि एम्बेडेड सिस्टम इज बिल्ट इनटू द डिवाइस। एंड व्हाट इज दैट डिवाइस? कैलकुलेटर। एम्बेडेड सिस्टम दैट इज बिल्ट का मतलब होता है while in the process of manufacturing of this calculator, embedded system was built in that device, in calculator। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं। सॉरी, दोबारा बोलें। सर परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। कैलकुलेशन पर्टिकुलर टास्क, इट कैन परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। हाँ, कह सकते हैं इट कैन पर्टिकुलर टास्क, और आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये डेडिकेटेड फंक्शन हो गया, वो भी करता है। और क्या चीज? अच्छा, तो ये उसका मतलब तो ना हुआ ना, ये तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैज फर्मवेयर। हाँ देखो, डिस्क्राइब वो कह रहा है कि ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर ये चीज है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो है उसे आपने डिस्क्राइब करना है। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो एक डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, और दैट इज बिल्ट इनटू द कैलकुलेटर एम्बेडेड सिस्टम। और इसके अंदर फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर क्या होता है? इट्स अ रीड ओनली मेमोरी, राइट। फर्मवेयर जिसके अंदर ऑलरेडी कमांड स्टोर्ड होती हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चर साइड। ठीक हो गया। और इसमें आप और क्या कर सकते हैं, बस ये पॉइंट्स काफी होते हैं। इट कैन परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टास्क, ये पर्टिकुलर टास्क ये विजदान ने बता दी है। फर्मवेयर होता है, यहाँ पे कमांड स्टोर होती हैं। यू कैन यूज दिस डिवाइस फॉर कैलकुलेशन। पर्टिकुलर टास्क में वही कैलकुलेशन आ जाती हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। बोथ द लैपटॉप्स एंड द कैलकुलेटर हैव रीड ओनली मेमोरी। लैपटॉप में हमारे पास क्या होता है? बायोस होता है, फर्मवेयर, बूटस्ट्रैप लोडर होता है। कैलकुलेटर में एम्बेडेड सिस्टम होता है, रॉम, जिसे अभी फर्मवेयर मैंने बताया। स्टेट वन रीजन व्हाई बोथ डिवाइसेस हैव रॉम। यार जब भी, अब गौर से सुनिएगा, रॉम जो होता है, कोई भी जब डिवाइस बनाता है ना, कोई भी मैन्युफैक्चरर, सर नॉन वोलेटाइल।
ये yes, non-volatile, it contains non-volatile data. क्यों करते हैं? So that user cannot delete the data. User delete नहीं कर सकता, and these are the fixed instructions stored in the ROM, and it performs a particular task. Like कंप्यूटर में बूटअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, और इसमें आपके कैलकुलेटर में उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन होती हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, ताकि से डिलीट ना किया जा सकते, कैन नॉट बी डिलीटेड, और इट नीड्स, नंबर 1 ये होगा, कैन नॉट बी डिलीटेड, इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी डिलीटेड, और इसमें क्या होते हैं? बूटअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बूटअप इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं। A student is concerned, बेटा इसको मिक्सअप नहीं करना, ये भी फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो एंटीवायरस वायरस लिख देते हैं, हर चीज में वायरस वायरस लिखते हैं, लेकिन आपने सिनेरियो को देखना है, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। A student is concerned about the threats to their computer when using the internet. Okay. The student wants to use some security solutions to help protect the computer from the threats. Okay. Identify a security solution that could be used to protect the computer from a computer virus, hacking and spyware. ये 3 चीजें उसने बताई हैं, वायरस, और क्या चीज बताई बेटा उसने? कंप्यूटर वायरस, हैकिंग, और आपकी तीसरी स्पाईवेयर। जल्दी से बताएं ये क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दें आप। एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस के लिए क्या चीज होती है? यू नीड एंटी मेलवेयर। एंटीवायरस भी ठीक है हारिस, लेकिन एंटी मेलवेयर जो है इट्स अ ब्रॉड टर्म। ये वॉर्म्स को भी डिटेक्ट करता है, वायरसेस को भी करता है, और रैंसमवेयर वगैरह इस तरह की चीजें, स्पाईवेयर वगैरह को भी कर सकता है, ठीक है। एंटीवायरस के लिए एंटी मेलवेयर या एंटी वायरस कर लिखते हैं आप, दोनों ठीक है। एंटी मेलवेयर, ये आपने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया आपने इसका। और क्या हो सकता है? हैकिंग के लिए क्या चीज यूज होगी? फायरवॉल। वैसे एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर आप अपने कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल में जाकर इफ यू टर्न ऑफ द फायरवॉल, तो वो आपको इमीडिएटली बताता है कि योर कंप्यूटर इज नॉट सेफ। तो वायरसेस को आपकी फायरवॉल भी स्टॉप करती है, ठीक है। फायरवॉल लिख दें इसमें, दैट इज रिकमेंडेड, एंटी मेलवेयर, एंटी वायरस। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप फायरवॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैकिंग के लिए आपने क्या करना है? हैकिंग के लिए मैंने बहुत डिटेल से बताया था। हैकिंग मींस टू गेट इनटू इन समवन्स कंप्यूटर विद हिज और हर परमिशन। मींस कि आपको पता नहीं है, बट समवन इज इन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज, ठीक है। हैकिंग के लिए क्या होता है बेटा? हैकिंग के लिए वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स, मैं इसको बायोमेट्रिक कह लेता हूँ, फेस डिटेक्शन भी होती है, बायोमेट्रिक, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, और फायरवॉल भी होते हैं स्ट्रॉन्ग। जी हारिस क्या कह रहा हो बेटा? 2 स्टेप्स ऑथेंटिकेशन। जी वो तो बहुत ज़बरदस्त है, ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, सोशल हैं, जो भी है, तो उस पर आपने ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है ये अनेबल होनी चाहिए आपकी, बीइंग ए कंप्यूटर स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पाईवेयर के लिए क्या चीज यूज होती है बेटा? स्पाईवेयर के लिए भी आप, बैंक्स वाले जो होते हैं ना, वो इसको मेंटेन करते हैं बेटा। जो आपके पास मोबाइल पे कोड आता है ना, OTP कोड, 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन। दे बैंक एक्चुअली मेक श्योर दैट यू आर द इंटेंडेड पर्सन, राइट। तो उसके लिए स्पाईवेयर के लिए भी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होती है, बैंक्स ये करते हैं।
जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो वो आपको कहते हैं कि आप वो फाइनेंशियल पिन जो है वो एंटर करें। सर इनकी जो अलग अलग वो हैं सॉल्यूशन सर, वो कितनी याद कर लें, क्योंकि सर बुक में 2-3 लिखी हुई है, तो हर चीज की एक कर लें। देखो अब हैकिंग जब जहन में आती है ना, आपके जहन में आता है ये मेरी परमिशन के बगैर एंटर हो रहा है, तो मेरी परमिशन का मतलब होता है यू शुड हैव स्ट्रांग पासवर्ड, बायोमेट्रिक होनी चाहिए आपकी, और स्पाईवेयर में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, मेलवेयर भी इस पे चल जाता है, ठीक है, और फायरवॉल भी डेफिनेटली इस पे हो सकते हैं। देखो वायरस स्पाईवेयर मैंने आपको बताया था ना, एंटी मेलवेयर, तो एंटी मेलवेयर अगर आप इन दोनों में लिख देते हैं दोनों ही ठीक होंगे। ये एंटी मेलवेयर जो होता है ना, ट्रोजन हॉर्स को भी पकड़ता है, स्पाईवेयर को भी डिटेक्ट करता है, वायरसेस, वॉर्म्स, ये तमाम इनको डिटेक्ट करता है, ठीक है। सही है सर। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ इच सिक्योरिटी सोल्यूशन यू आइडेंटिफाई इन ए विल हेल्प प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। ओके जी, कंप्यूटर वायरस सिक्योरिटी जो आपकी है, हसन पहले आप बताएंगे। एंटी वायरस जो है, अब आप बताएं कि कैसे वो काम करता है। कंप्यूटर वायरस सिक्योरिटी सॉल्यूशन बताने आपने, डिस्क्राइब करना है, ये आपने जरूर देखना है कि व्हाट डज इट वांट, डज ही वांट सम एक्सप्लेनेशन। डिस्क्राइब करने का कहता है, स्टेट कह रहा है, क्या चीज कह रहा है। एंटीवायरस जब इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है मुझे बताएं, आप क्या करते हो एंटीवायरस जब इंस्टॉल करते हो। आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सॉफ्टवेयर है विच इज योर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, it scans the computer system, the system and the attached devices. Attached devices का मतलब होता है if there is any in your USB socket, तो वो उसको भी स्कैन कर देगा। और जी समटाइम्स वो आपको कहता है कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन मीन कि आपने यूएसबी लगाई है, यू जस्ट वांट टू रिवीजन करेगा स्कैन द यूएसबी। यूएसबी चैप्टर 6 कंप्लीट कर प्रॉपर्ली आराम से कर। हसन क्या हुआ बेटा, मुझसे बात कर रहे हो आप? नहीं सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। अच्छा ओके जी, ये स्कैन करता है एंड, और देखो एक चीज मैं बताता हूँ, मैं फोकस भी करता हूँ। यू शुड हैव लाइसेंस्ड एंटीवायरस सिस्टम। क्यों? डेली बेसिस पर आपके जो वायरसेस होते हैं वो मार्केट में होते हैं, राइट? ठीक हो गया? ओके जी, वायरसेस होते हैं, एवरी सिंगल डे यू गेट न्यू डेफिनेशन ऑफ वायरसेस। ये जो लाइसेंस्ड वायरसेस होते हैं, एंटीवायरस होता है, इट अपडेट्स द डेफिनेशन ऑफ वायरसेस। हलीमा, गेटिंग माय पॉइंट? अतीब, Yes, sir. ठीक हो गया? जब आपकी ये अपडेटेड आपका सॉफ्टवेयर होगा, जैसे मोबाइल में भी अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं, इट मींस के नाउ योर एंटीवायरस कैन डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ वायरस, इवन द लेटेस्ट वन, राइट? So it finds the virus. Sometimes it asks you to quarantine or delete the virus. That's up to your choice. ठीक हो गया? एंड एंटीवायरस जो होता है आपका कंप्यूटर वायरस सिक्योरिटी सॉल्यूशन, इट ऑलवेज आस्क यू बिफोर यू डाउनलोड एनीथिंग, ये आपसे कहता है डू यू वांट टू इंस्टॉल दैट, एंड इट ब्लॉक्स द क्या अटैक्स। अटैक्स ऑफ व्हाट? अगर कोई आप अनइंटेंशनली कोई क्लिक कर देते हैं और वो वायरस डाउनलोड होना स्टार्ट होता है, देन यू कैन ब्लॉक इट एंड डिलीट इट। डिलीट भी कर सकते हैं आप उसको, देन उसे क्वारंटाइन कर दें, डिलीट कर दें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके जी, हैकिंग में क्या होता है? हैकिंग में हमने क्या लिखा था? 2 स्टेप लिखा था हमने, और क्या क्या लिखा था? बायोमेट्रिक लिखा था हमने। हैकिंग में हमने फायरवॉल लिखा है। फायरवॉल जो होती है, इट कैन बी, फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड।
ठीक है, और एक्सपेंसिव डिवाइस होती है ये, हार्डवेयर जो होती है, ठीक है। ये क्या करती है, फायरवॉल जो होती है ना, इट मॉनिटर्स द ट्रैफिक, मॉनिटर्स द रिवीजन कर और पास मॉनिटर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। आपके कंप्यूटर में कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, वो कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, राइट। ओके, मॉनिटरिंग और द आईपी एड्रेसेस, इवन यू कैन आईपी एड्रेसेस, यू कैन अलाउ आईपी एड्रेसेस, आप उसे अलाउ भी कर सकते हो, एंड यू कैन इवन ब्लॉक द आईपी एड्रेसेस। अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छी नहीं लगती, फेसबुक अच्छा नहीं लगता, आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। You can even block the MAC addresses. You can allow block the MAC addresses from firewall. ठीक है। अगर एक आईपी है जो आपने ब्लॉक किया हुआ है, ये आपकी फायरवॉल लगी हुई है, राइट। ये एक आईपी जो है ना, वो आपके कंप्यूटर को हिट करता है, राइट। फॉर एग्जांपल DDoS अटैक हुआ है, राइट। तो आपकी फायरवॉल चेक करती है कि यार ये वाला आईपी जो आ रहा है 2107213.1, ये हमारी कोई लिस्ट में ब्लॉक तो नहीं है, ये अलाउड है, ये ब्लॉक है। इट चेक आउट द क्राइटेरिया एंड ब्लॉक्स इट इफ इट इज इन द ब्लॉक लिस्ट, वो आएगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक हो गया। स्पाईवेयर में हमने क्या लिखा था, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, एंटी मेलवेयर, और क्या लिखा था हमने, चले जी, स्पाईवेयर में हमने क्या लिखा था, एंटी मेलवेयर। एंटी मेलवेयर का मैं ऊपर बता चुका हूँ बेटा, ये आपका क्या करता है, कोई सस्पिशियस कोड होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है जो सस्पिशियस होता है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एंटी मेलवेयर, या फिर अगर आप फायरवॉल लिखते हैं, देन फायरवॉल भी क्राइटेरिया चेक करता है एंड इट कैन अलाउ और ब्लॉक द ट्रैफिक। वैसे ये फायरवॉल नहीं, फायरवॉल स्पाईवेयर के लिए नहीं, एंटी मेलवेयर ठीक होता है। नो 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 नो, वैसे फायरवॉल भी चल सकता है, क्योंकि इफ यू ओपन द फायरवॉल देन स्पाईवेयर जो होते हैं ना वो डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ये। और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में यू हैव टू प्रोवाइड द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मीन द कोड कैन बी इन योर ईमेल और दैट कैन बी इन योर मोबाइल फोन। ठीक हो गया। तो एंटी मेलवेयर और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वगैरह होगी इसके लिए। चले आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करें। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट इज वेरी सिंपल। ये बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन बच्चों को, मिक्स नहीं करनी। पहले आपने इसे 2 बार जो है ना इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स वाले 2 टाइम्स यू नीड टू स्टडी इट, राइट। चलें जी, सम ऑफ द टर्म्स इन द लिस्ट विल नॉट बी यूज्ड, आपने इसको ऐसे लिखना है, यू शुड ओनली यूज अ टर्म वंस, एक टर्म 2 बार नहीं लिखनी आपने। असेंबली लैंग्वेज, ये अपने ध्यान में अब आपके चीजें आ रही हैं, राइट। ही विल बी टॉकिंग अबाउट असेंबली लैंग्वेज। डेनरी मीन डेसिमल 0 to 9। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब कि आपने कोड लिखा है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्जी फाइल, you cannot see the code, means के you mean the user, simple users. If you are a programmer you can see it, right. Instruction क्या होती है, it's a command. Storage can be USB, HDD, SSD, hexadecimal number system, high level जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, लो लेवल असेंबली लैंग्वेज या मशीन कोड, ये मशीन कोड आ गया। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। source code which you are writing, which you write the programs in different high level languages. Style पता नहीं क्या चीज है। Syntax mean the way the language allows you to use the commands or syntax in the programming language. Translator which translates or converts the program into English into binary. अब हमने ये अच्छी तरह हमें पता चल गया इनके फंक्शंस का। अब चलते हैं हम कहां पर,
बेटा जल्दी से इसे एक नजर देख लें, पढ़ें जरा जल्दी से, शाबाश। The structure of the language statements in a computer program is called the, बेटा ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। विजुअल बेसिक में वी राइट console.writeLine, बेटा ये है आउटपुट कमांड, और पाइथन में ये जो कमांड है दैट इज प्रिंट। ठीक हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड द, जी हसान जल्दी से बताओ। अतीब, उजैब, क्या होगा बेटा? जी सर। क्या चीज होगी? फिल इन द ब्लैंक में सिंटैक्स। अतीब किधर गुम हो यार, आप कहीं और बिजी हो मेरे ख्याल में। A programming language that uses natural language statement is called a, नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी? हाई लेवल। जो High हम, level. हाँ जी जी, हाई लेवल होती है जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, राइट? हाई लेवल लैंग्वेज। When programs are written in this type of language, they need a, हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं then they need a, Compiler. no, Translator. ट्रांसलेटर। बेटा कंपाइलर जो है ना इट्स स्पेसिफिक है, ट्रांसलेटर की टाइप है कंपाइलर, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेटर फिट होता है बिकॉज ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। एक जेनेरिक टर्म उसने यूज किया है। व्हेन प्रोग्राम्स आर रिटन इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर होता है, और इसमें ट्रांसलेटर में फर्दर अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर, translator to convert them into Machine code. machine code, yes है। A programming language that is written using numeric code, बेटा numeric का मतलब होता है असेंबली लैंग्वेज। numeric code जो होता है ना, जो कोड्स हम लिखते हैं दे आर लिमिटेड, उसे हम numeric कोड्स कहते हैं। A programming language that is written using a numeric code is called Low an level. assembly language। बेटा अभी तो बताया मैंने आपको कि असेंबली लैंग्वेज में जो हम कमांड्स लिखते हैं दीज आर द कमांड्स, वो उनको न्यूमेरिक कोड्स कहते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लो लेवल। लो लेवल नहीं है यहाँ पर, ये है लो लेवल। यस बिल्कुल ठीक है, असेंबली इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ओके जल्दी से आ जाते हैं हम आगे जल्दी। अ प्रोग्रामर ऑफन यूजेस एन आईडीई, जो विजुअल बेसिक में मैंने आपको कई बार एनवायरनमेंट दिखाई है। व्हेन राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम गिव 3 कॉमन फंक्शंस ऑफ एन आईडीई। ये बेटा कोड एडिटर, इट प्रोवाइड्स यू कोड एडिटर वेयर यू राइट द प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रिंटिंग। और क्या हो सकता है इसमें बेटा? इट कैन बी अ कंपाइलर, हम ट्रांसलेटर लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो आईडी प्रोवाइड करती हैं उसमें कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। हम एक जेनेरिक टर्म यूज करते हैं जो कि ट्रांसलेटर है, ठीक है। और आपको क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक है, प्रीटी प्रिंटिंग हो गया है और डिबगिंग टूल्स हो गया है, प्रीटी प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। और क्या करता है आपको? ये आपको डीबग टूल्स देता है, ठीक हो गया। दैट कैन मेक योर कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट जी बेटा, अ फाइनेंस कंपनी यूजेस क्लाउड स्टोरेज टू आर्काइव देयर अकाउंट्स। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? जो हम पे करके इंटरनेट पे स्पेस लेते हैं टू कीप आवर डेटा सेफ, टू आर्काइव देयर अकाउंट्स। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द क्लाउड स्टोरेज। बेटा क्लाउड स्टोरेज में आप लिखेंगे
cloud storage means that Remote servers. जी जी बिल्कुल ऐसी है. Cloud storage consists of remote servers on internet owned by different companies. मल्टीपल नहीं, डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, डिफरेंट कंपनीज. ठीक हो गया. और उसके बाद क्या लिखेंगे आपको? ठीक है. और क्लाउड स्टोरेज इज मेंटेन्ड में बेटा बैकअप भी आ जाता है, उसकी सर्विस भी आ जाती है. मेंटेन्ड बाय cloud storage companies. The data is maintained by cloud storage, security, backups और क्या चीज होती है? Means they take care of your data, right? और क्या चीज हो सकती है बेटा? लेकिन एक कंडीशन होती है, फॉर क्लाउड स्टोरेज यूजर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन. मैं इंटरनेट ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव द टाइम. इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस द डेटा यूजिंग देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड्स. ठीक हो गया. The computers in the finance company use both primary memory. प्राइमरी में आपके एकदम जहन में आना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैम प्लस रोम, राइट? एंड सेकेंडरी स्टोरेज मींस के दैट इज फिक्स्ड where your permanent data is stored. It can be your HDD or it can be your SSD. ठीक हो गया. अगर एक्सटर्नल की बात करें तो वो एक्सटर्नल SSD या एक्सटर्नल HDD हो जाएगा. One example of primary storage is ROM. Give one other example of primary storage, that is your RAM. ठीक हो गया. ऐसे ही है ना बेटा? Give two examples of secondary storage. ये भी अभी मैंने आपको बताया है. HDD आपका हो गया है, SSD हो गया आपका. और इसके अलावा अगर आपने लिखना है तो सेकेंडरी स्टोरेज में, हाँ ठीक है, आप ऑप्टिकल ड्राइव्स भी लिख सकते हैं. ऑप्टिकल में आपका CD, DVD, ब्लू रे ये सारा आ जाता है. ठीक है, ब्लू रे आ जाता है. एक्सटर्नल SSD आ जाती है आपकी, एक्सटर्नल HDD आ जाती है. ये तमाम आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है. एनी क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर. बेटा ये वो क्वेश्चन है जो वर्चुअल मेमोरी का अच्छी तरह आपने देखना है. इसमें हमेशा ही मिस्टेक करते हैं बच्चे, आई डोंट नो क्यों. मैंने आपको प्रैक्टिकली डेमो देकर बताया था कि वर्चुअल मेमोरी की ऑप्शंस आपके कंप्यूटर में कहाँ पर होती हैं. द कंप्यूटर आल्सो यूज वर्चुअल मेमोरी. ठीक है. डिस्क्राइब हाउ वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड एंड यूज्ड. बेटा ये आपकी हार्ड डिस्क है एंड सम ऑफ द पोर्शन, फॉर एग्जांपल बेटा ये आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क है एंड ये आपने 5 GB जो है ये आपने दैट इज एलोकेटेड फॉर वर्चुअल मेमोरी. ये कब यूज होती है? व्हेन इसको मैं बफर योर कह सकता हूं? रैम. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बफर नहीं कहेंगे आप इसे. बफर कहेंगे, बफर जो होता है ना टेम्परेरी प्लेस होती है और दैट कैन बी ओनली यूज लाइक इन स्ट्रीमिंग. या फिर आपने कोई प्रिंट आउट दिया है, प्रिंटर का अपना बफर होता है. और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो आपका तो सर वो वर्चुअल मेमोरी नहीं नहीं है ना, मतलब जो टेम्परेरी स्टोर करता है ना वो, तो वो वर्चुअल मेमोरी तो नहीं. सही है. नहीं नहीं, ये जब आपकी रैम व्हेन इट बिकम फुल, ये जब फुल हो जाती है
तो इस पे क्या होता है, virtual memory is the extension of RAM. Virtual memory is the extension of RAM. नंबर 1। ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा सॉरी, आपका सीपीयू जो है ना, सीपीयू स्टार्ट्स थिंकिंग, ये मैं आपको समझा रहा हूं, मैं ये इसका आंसर नहीं लिख रहा हूं मैं, डिस्क्राइब वाला। सीपीयू एट दिस मोमेंट थिंक्स कि यार ये जो 8 GB मेरे पास रैम है, दिस इज 8 GB प्लस आई हैव 5 GB ऑफ फर्दर रैम, तो इसका मतलब मेरे पास है इस वक्त 13 GB ऑफ डेटा, 13 GB मेरे पास रैम है। अब क्या होता है, रैम से डेटा इट स्टार्ट स्वैपिंग द पेजेस फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू रैम। वो मैंने आपको बताया था, रैम से द ओल्डेस्ट रैम विच इज इन डॉर्मेंट मोड, इनएक्टिव होते हैं, दे आर एक्चुअली स्वैप्ड इनटू द वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी में जब वो कोई यूजर उस पे इफ इट स्टार्ट्स वर्किंग, तो वर्चुअल मेमोरी से वो पेज दोबारा रैम में लोड हो जाता है। ठीक है, अब इसे मैं टेक्निकल नहीं बल्कि अब मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। व्हेन रैम इज फुल, व्हेन योर रैम गेट्स फुल, मैं लिखूंगा नहीं यार, ये इसमें टाइम लग जाएगा। देन, तो जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो फिर क्या होता है, द डेटा और द पेजेस which are dormant in the RAM which is not required, they will be moved into the virtual memory. They are transferred from RAM to virtual memory. एक नंबर जो होगा ना, ये एरो का होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे पेजेस, मतलब इसी तरह की अगर कोई चीज आ जाती है तो यू मस्ट नो कि दिस साइन मीन्स दीज आर द पेजेस मूविंग फ्रॉम रैम टू virtual memory and virtual memory to RAM. When the computer or user requires the page which is in the virtual memory, then this page will be reloaded or swapped into the RAM, and the dormant or inactive program or page will be sent back to virtual memory. ठीक है, ये मैंने डिस्क्राइब किया है इसको, वर्चुअल मेमोरी को। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। उससे क्या होता है, आपकी अगर हार्ड डिस्क ड्राइव है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी रीड राइट हेड की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं और वो डिस्क थ्रैशिंग होती है, उसमें उसमें आपकी जो लाइफ होती है हार्ड डिस्क की वो कम हो जाती है, जल्दी एक्सपायर हो जाती है। आगे चलते हैं। In a computer system, the operating system is run directly on the firmware. Identify which type of software runs directly on the operating system. गौर से पढ़ें। आइडेंटिफाई, देखो इसको मैं समझाता हूं आपको। ये है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर डम्ब है, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आ रहा। आपने इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, नाउ यू कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। और ये जो है ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये दैट अप टू योर इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स और डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशन के कौन सा आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स डायरेक्टली ऑन द फर्मवेयर। ओके जी, हार्डवेयर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रन्स डायरेक्टली ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन सा सॉफ्टवेयर रन होता है? हसान, उजैब, क्लियर? अतीब, बॉयज? Yes, sir. Yes, Okay, sir. one function of an operating system is to manage interrupts. यार मुझे आज थोड़ा सा क्लिक किया था कि लास्ट नाइट मैं जब आपको फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल वगैरह बता रहा था, बेटा
उसमें मेरे ख्याल में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं बताया था, आई एम रिकॉलिंग दिस, आई एम नॉट श्योर। बेटा मैंने आपको बताया था ये आपका पीसी है, यहाँ से MAR MDR, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, देन CPU चेक्स फॉर द interrupts. If there is any powerful interrupt, then CPU suspend the current task and service the high priority interrupt. ठीक हो गया? अगर लो प्रायोरिटी की है देन इट कीप्स वर्किंग ऑन द जो भी आपका साइकिल चल रहा होता है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, तो मैंने कहा अभी बता दूं आपको, ये इंटरप्ट्स यहाँ पर काम आती है। वन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज इंटरप्ट्स, बिल्कुल ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ व्हेन एन इंटरप्ट वुड बी जनरेटेड। बेटा इंटरप्ट कब जनरेट होती है, जल्दी से माउस बताएं। क्लिक या वो जो बंद करने वाला बटन होता है। दोबारा बोलो। सर एक तो माउस क्लिक है और दूसरा वो जो पावर ऑफ वाला बटन है। यार कोई वैलिड एग्जांपल बताओ यार, ये ठीक है हाँ, वैलिड वो ही भी तो है। है सर ये, और सर error और in the कैसे? software. माउस क्लिक का चलें, माउस क्लिक चलें आप इसको, Alt और F4 क्या देखते हैं? Sir, क्या a चीज fault in the software. है? A fault in the प्रिंटर से software. इंक निकल जाना। बेटा मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। एक होती है यूजर इंटरप्ट, एक होती है हार्डवेयर इंटरप्ट, एक होती है आपकी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तो आप ऐसे कर लें, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में आप कहते हैं 0 डिवाइडेड बाय, सॉरी क्या कहते हैं उसको हम, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ये आपका सॉफ्टवेयर है। कोई कोड लिखा है आपने, इट विल जनरेट एन इंटरप्ट, राइट। हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट में आपका लाइक इफ द पेज स्टक्स इन योर प्रिंटर देन दैट गिव्स यू अ पेज, और इफ योर प्रिंटर इज आउट ऑफ पेजेस तब भी आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट आती है। ये जो आप लोगों ने बताई है ना माउस क्लिक वगैरह, ये यूजर इंटरप्ट में आती है, राइट। अगर आपने यहाँ पे लिखे ना माउस क्लिक और Alt F4, तो ये दोनों यूजर उसमें इंटरप्ट में आएंगी। तो इंटरप्ट शुड बी, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, एक हार्डवेयर की लिख दें, एक सॉफ्टवेयर की, एक यूजर की, राइट। आगे चलें बेटा। जी सर। सर Okay, मैं यहाँ जी, सिंपली ये नहीं लिख सकता an error in the software. नहीं, एरर इन द सॉफ्टवेयर क्या मतलब होता है? सर मतलब कोई सॉफ्टवेयर में इशू आ गया तो उसने एक इंटरप्ट भेजी है कि पहले इसके साथ डील करें फिर आगे बढ़े। तो एग्जांपल्स बताया उसने, एग्जांपल तो ये नहीं होती है, एग्जांपल तो नहीं है, ये तो एक आपने अपनी तरफ से व्यू दिया है, इट्स नॉट एन एग्जांपल। एग्जांपल ये है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ओके, ये इंफिनिटी में चला जाएगा। पेपर आपका, प्रिंटर आपका आउट ऑफ पेज है, ये एक रियल एग्जांपल है। पेपर आपका स्टक हो गया, देन यू गेट द इंटरप्ट ऑन द स्क्रीन कि भाईजान आपका पेज जो है इट स्टक्स देयर, इसे आप रिमूव करें। यूजर क्लिक Alt F4 जो है इट रिमूव द विंडो, इट क्लोज द प्रोग्राम्स, इट्स यूजर इंटरप्ट। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल करेंसी कैन बी यूज्ड टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। डिजिटल करेंसी बेटा आप अलीबाबा, टेमो वगैरह से जो भी आप पेमेंट करते हो, आप बिल पे करते हो, ये सारी डिजिटल करेंसी होती है, राइट। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द डिजिटल करेंसी। डिजिटल का क्या मतलब होता है? डिजिट का मतलब होता है, डिजिटल मींस दैट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मींस दैट्स ऑन द इंटरनेट, ऐसी है। डिजिटल करेंसी मीन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी नहीं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कह सकते हैं आप इसे। यू कैन पे द बिल, ठीक है, यू कैन ट्रांसफर द मनी। देखो फिजिकल तो नहीं जा रहे ना वो। सर वर्चुअल लिख सकते हैं ना? बेटा आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो भी आपकी डिजिटल करेंसी होती है, राइट। इट डजंट हैव एनी फिजिकल फॉर्म। लेकिन जब आप एटीएम से पैसे निकलवा लेते हैं वो आपकी फिर फिजिकल करेंसी बन जाती है। विजदान क्या कह रहे हो बेटा आप? सर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक की जगह वर्चुअल लिख सकते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सम डिवाइस,
सुटेबल वही है। देखो इसके बैक एंड पे तो सर्वर्स है ना, फिजिकल सर्वर्स हैं आपके, करेंसी जो भी है, दो के इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेकिन सर्वर्स पे डेटा वगैरह तो है ना, सॉफ्टवेयर में आपका डेटा वगैरह स्टोर होता है, राइट। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकचेन इन डिजिटल करेंसी। बेटा ये जो ब्लॉकचेन होती है ना, इट्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी। इसमें जो आपका स्टेट बैंक होता है ना, वो आपका इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल दिस इज मी, ये मेरा वॉलेट है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, और मेरा एड्रेस है कोई 32 करेक्टर्स का हेक्साडेसिमल में। ये बहुत ही लेंथी मेरा वॉलेट एड्रेस है। आई वॉन्ट यू टू सेंड सम मनी, मैंने आपसे क्रिप्टो करेंसी कुछ बाय की है, तो ये क्या होगा, यहां से मैं आपको वॉलेट से पेमेंट करूंगा एंड दैट विल बी डायरेक्टली इन योर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। ठीक हो गया, ये करेंसी टू करेंसी। देयर इज नो बैंक इन्वॉल्व। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन का मतलब होता है ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी वाला सिस्टम है, इसको हम कहते हैं लेजर्स। लेजर्स का मतलब होता है अकाउंट्स, ठीक है। ब्लॉकचेन एक्ट्स एज लेजर अकाउंट। आपने कभी सुने डेबिट क्रेडिट एक्सेट्रा इस तरह की चीजें, अकाउंट्स जो पढ़ते हैं, उजैब पढ़ता है मेरे ख्याल में, उजैब को पता है ये लेजर अकाउंट क्या होता है, राइट। ब्लॉकचेन में बेटा ये देखें, ये आपका एक ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। बेटा ये आपस में एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, राइट। दे आर इन द वन ब्लॉक, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, अगर यहां से दिस कंप्यूटर हैज अ ट्रांजैक्शन विद दिस वन, transaction with this one, this is say for example PC2, this is PC1, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, then this transaction will be replicated to the all computers। ये ट्रांजैक्शन जो है ना, that will be replicated into the blockchain and it makes sure the data is consistent। इसलिए जो है ना, यहां पर हैकर जो होते हैं वो जब इसको अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन दैट्स वेरी वेरी हार्ड टू इंटरसेप्ट द डेटा एंड ब्रेक द ब्लॉकचेन, क्योंकि इसमें एल्गोरिदम जो रन होते हैं उसमें आपके जो हैश एल्गोरिदम जो होते हैं, हैश आईडी जो होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, और वो इन द मीन वाइल जो है ना, हैकर उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऑल दो ये इंसानों ने बनाया, तो इट कैन बी अटेम्प्टेड एंड क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू ये ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, और इसके लिए और क्या चीज होती है बेटा, टाइम स्टैम्प, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम स्टैम्प का मतलब होता है कि बेटा जब PC1 ने व्हेन इट बाय और सोल्ड समथिंग टू PC2, दैट टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टैम्प। बेटा एक जगह मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, एक कॉइन था, उसका नाम क्या था, ECT पता नहीं, समथिंग लाइक दैट, न्यूजीलैंड में, और वो जो एक्सचेंज थी ना वो करप्ट हो गई थी, तो उन लोगों की ईमेल आई मेरे पास कि अगर इफ यू वांट टू क्लेम योर क्रिप्टो करेंसी देयर, तो आप हमें ये डेटा भेजें, द ट्रांजैक्शंस, स्क्रीनशॉट ऑफ योर ट्रांजैक्शन एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है, किस वक्त क्या हुई थी। तो ये जो होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प होते हैं और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली दैट इज replicated into the computers in the blockchain। अब अगर मैं इसे डिस्क्राइब करता हूं तो मैं इसे सिंपली कह सकता हूं कि ब्लॉकचेन एक्ट्स एज ए लेजर अकाउंट, द ट्रांजैक्शंस आर replicated or copied into the blocks and
which maintains the timestamps of the transaction as well, right? And these blocks are connected with some algorithm and some particular or specific values, unique values. ठीक हो गया? It cannot be altered. जहां तक ठीक है, समझ आया कुछ? अतीब, उजैब, हसान, हलीमा, हारिस, जी आगे चलते हैं. The following data is stored as a text file, okay, red, green, yellow, green, purple, blah, blah, blah. Explain how lossless compression would compress this file. बेटा ये बहुत मजे का क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है. रेड, ग्रीन, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, रेड, पर्पल, ये रिपीटिशन भी हो रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉसलेस सर मैंने इसको कंप्रेशन. ये इस रन क्वेश्चन लेंथ एन्कोडिंग से वो काम करेगा। नहीं सर, विजान एक मिनट, इसको हसान explain बोल रहे हैं. मैंने सर इसको बेटा- मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको एक्सप्लेन करना है या फिर मैंने इसको वो ग्रुप में डाटा लिख के दिखाना है जिस तरह लॉसलेस में लिखते हैं। नहीं, इसमें आपने लिखकर बताना है इसमें कि क्या कैसे होगा. एक्सप्लेन हाउ, आपने ये डिस्क्राइब करना है, डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि हाउ लॉसलेस कंप्रेशन, ये जो ऊपर जो लाइन दी हुई है, कलर्स लिखे हुए हैं, कंप्रेस दिस डेटा. शाबाश, अब बताएं. सर इसमें रन लेंथ एन्कोडिंग का वो जिक्र करेंगे ना। आप देखो, जब रन लेंथ कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है, आप इसे हाँ कह सकते हैं आर एल ई, या आप अगर ऐसे भी लिख देना एन एल्गोरिदम रन्स, तब भी ठीक है. एन एल्गोरिदम ब्रैकेट में आप इसे बेशक लिख दें आर एल ई, एन एल्गोरिदम रन्स, ठीक है. और वो एल्गोरिदम क्या करता है? ऑन द डेटा. और वो क्या करता है आपका, जल्दी से बताएं. कंप्रेस करते हैं सर। माशाल्लाह, आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया, दरमियान में कुछ नहीं हुआ, वो कंप्रेस कर दिया आपने. ऐसे खुदा करते हाफिज़. हैं नहीं Compression सर, algorithm. डाटा वो ग्रुप करके लिखते हैं सर। देखो, एन एल्गोरिदम रन्स, और इसमें लॉसलेस में क्या होता है? देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा. इसमें इट फाइंड आउट द एडजेसेंट स्ट्रिंग, adjacent string which are replicating, duplicating. ठीक हो गया? उनको फाइंड आउट करते हैं एंड assign them number of occurrences, number of occurrences and the ASCII value of the character. ठीक हो गया? एडजेसेंट स्ट्रिंग, डुप्लीकेटिंग, और क्या कह सकते हैं इसको, रिपीटेड वर्ड्स, वो डुप्लीकेटिंग में आ जाता है. ऐसा खैर ये सर तमाम के तमाम रिपीटेड क्या करें. कलर्स को सर वो नंबर्स की फॉर्म में लिख देता है कि एक कलर कितनी बार रिपीट हुआ है, साथ उसका नहीं, कोड लिख देता है। देखो, कलर जो है ना वो पिक्सल्स पर होता है, बिल्कुल ठीक है. हाँ, आपकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब है जिसमें लॉसलेस कंप्रेशन यूज होती है, उसमें फिर आपके इमेजेस, कलर वगैरह जो होते हैं, उसको भी एक नंबर असाइन होता है, जो भी होता है यूनिक नंबर, राइट, वो असाइन होता है. और फिर वो जब अनकम्प्रेस करते हैं, देन यू हैव द सेम डेटा, देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा. सर लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा इनका क्या क्या कोड है? मतलब पर्पल का तो मुझे नहीं पता सर, रेड बिल्कुल भी आपने लिखना भी नहीं है, ये आपने सही। बिल्कुल लिखना भी नहीं है. आपने सही। जो ऊपर लिखना होना, मैं ये देखना है आपने. आपने ये बताना है कि there is no loss of data, because lossless means there is no loss of data. This algorithm restored or reconstruct the data, which means there is no loss of data. And this algorithm makes sure that if there is some adjacent string, repeated adjacent string or duplicating, उनको क्या कर देता है? It counts them, assign the numbers of the occurrences and the ASCII value, या फिर ये करता है उन्हें इंडेक्सिंग कर देता है, राइट. ठीक हो गया?
और देन जब ये आपका ये एल्गोरिदम रन होता है, देन इसे डीकम्प्रेस करते हैं, या जो भी आप एनक्रिप्शन के बाद ये लिख सॉरी सकते हैं ना कंप्रेस्ड डेटा कंप्रेशन, कैन बी रीस्टोर्ड। नहीं, कंप्रेस डेटा नहीं, आप ऐसे लिखें, क्या लिखेंगे आप? द डेटा कैन बी रिस्टोर्ड। हाँ ठीक है, कंप्रेस ना लिखे ना। देखो लॉसी में आप क्या लिखते हो? लॉसी में लिखते हैं द डेटा इज लॉस्ट परमानेंटली एंड इट कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड और रीस्टोर्ड, राइट। लेकिन इसमें आप उसके अपोजिट लिखते हैं, आप इसमें आप डेटा रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट एंड रिस्टोर भी हो सकता है। नंबर ऑफ द अकरेंसीज इसे डिटेल में लिखेंगे तो ये इंशाल्लाह 5 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं यार इसमें? सर ये कौन सा पेपर है? सैंपल पेपर है यार। सही हो गया। अच्छा जी, क्या है? यार मुझे आप एक चीज बताएं, ये एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, एआई, बेटा इसकी मैंने दो वीडियोस जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताया था, अतीब ने मेरे ख्याल में मुझे कहा था, तो उस दिन मैंने बनाई थी। आई डोंट नो कि आपने इसे देखा है नहीं, लेकिन यू नीड टू सी द वीडियोस। क्यों? उसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरिजन, रोबोटिक्स, एआई, सब बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। बेशक उसकी स्पीड तेज करके आप देख लें, राइट। चलें क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल ठीक है। वन कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ नॉलेज बेस। रिमेंबर, नॉलेज बेस, रूल बेस, और क्या होता था? इन्फ्रेंस इंजन होता था, आपका यूजर इंटरफेस होता था। रिमेंबर? जी सर। अब आपने क्या करना है? एक्सप्लेन व्हाई एन एक्सपर्ट सिस्टम नीड्स अ नॉलेज बेस। नॉलेज बेस जो होता है ना बेटा, मैंने आपको बताया था कि नॉलेज बेस कंटेन्स द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? इट कैन बी, द डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम ऑडियोज, वीडियोज, ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज। ये नॉलेज बेस जो होता है, इट नीड्स एक्चुअली फैक्ट्स, ठीक है, और टू मेक द डिसीजन। ये जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज की बेसिस पर आपका एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? इट टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड द फैक्ट्स स्टोर्ड इन द नॉलेज बेस सिस्टम, राइट। समझ आइए बात बॉयज? सर ये सैंपल पेपर सर बाकी पेपर से काफी मुश्किल है। जो मैंने बाकी पेपर्स किए हैं सर वो इतने मुश्किल नहीं जितना ये है। हाँ देखो ना, ये इसने सब कवर किया ना, एक्सपर्ट सिस्टम भी पूछा है, और ये सैंपल पेपर में इसी तरह जी सर, बेटा वो इसी तरह। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है। मतलब इसने क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे हैं, बाकी पेपर्स में इसने क्वेश्चंस घुमा फिरा के नहीं पूछे, स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछता है। और स्ट्रेट आपने आंसर देने हैं। कल का पेपर भी ऐसे ही होगा आपका, ठीक है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। आइडेंटिफाई 3 अदर कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द एक्सपर्ट सिस्टम। जल्दी जल्दी से बताएं। यूजर इंटरफेस, रूल्स बेस और इन्फ्रेंस इंजन। बिल्कुल ठीक है। Explanation system. आ, नहीं, एक्सपर्ट सिस्टम में बेटा कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके? रूल बेस होते हैं, इन्फ्रेंस इंजन होता है, इंटरफेस होता है, इंटरफेस यूजर इंटरफेस होता है, नॉलेज बेस तो इसमें ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुका है, ठीक है। ओके, लास्ट, एन एक्सपर्ट सिस्टम कैन मेक यूज ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जब भी बेटा आपके जहन में आएगी ना, मशीन लर्निंग, तो आपके जहन में एकदम क्लिक करना चाहिए अडेप्ट एंड लर्न। मशीन लर्निंग में क्या चीज होती है? जो रोबोट्स होते हैं ना, जो के रिपीटेड टास्क के लिए नहीं होते, जो मैराथन में भाग रहे हैं, मैंने आपको एक वीडियो फॉरवर्ड की थी, जो आपके ब्लैक बेल्ट फाइट भी करने लग रहे हैं, सो उनमें क्या It चीज has the होती है? ability to adapt to its surroundings. हाँ जी, वो जो आपके जो सराउंडिंग्स होते हैं, जो वो
आपकी चेस है फॉर एग्जांपल, रियल टाइम पे चेस खेल रहे होते हैं, अगर इफ यू डिफीट द कंप्यूटर इन वन गेम, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वो मूव करोगे ना, वो जो मूव पिछली गेम में आपने खेली है ना, दोज मूव्स विल बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। अब उसका नॉलेज जो है ना अपग्रेड हो गया है, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, इट अडेप्ट्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड इट कीप स्टोरिंग द न्यू थिंग्स, राइट। इसलिए हम कहते हैं अडेप्ट एंड लर्न, ठीक हो गया। सो इट अडेप्ट्स टू इट्स ओन प्रोसेसेस एंड डेटा, सिंपल। मशीन लर्निंग मीन्स द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड लर्न। आगे चलें, बल्कि तो खत्म हो गए पेपर। ओके जी, ये क्या मतलब है? अभी एक और क्वेश्चन है। ओ मैन, चल जल्दी से कर लेते हैं। ये क्या चीज कह रहा है? एन ऑफिस हैज एन ऑटोमेटेड लाइटिंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन ये बाहर है। इफ यू आर इन conference room, only that conference room's lights will be turned on. So it requires some kind of the sensors and automated system, right? अच्छा जी, आगे, when movement is detected in the office, movement of what? The physical object, the lights are switched on. If movement is not detected for a period of 2 minutes or whatever, the lights are switched off. So The light system- sorry. सर मोशन सेंसर। The system uses a sensor and a CPU identify the most appropriate sensor. मोशन सेंसर सर। मोशन सेंसर भी हो सकते हैं, इंफ्रारेड सेंसर भी होता है बेटा, ठीक है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर होते हैं? मोशन सेंसर। इंफ्रारेड जो होता है ना, वो मोशन सेंसर से ज्यादा क्लोज है, राइट। दो के वो भी ठीक है। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द सीपीयू। लो जी, फ्री के मार्क्स आ गए आपके। It's a type of integrated circuit. CPU is also known as CPU, microprocessor. है। Microprocessor and CPU, they are interchangeable, and that is installed in a single type of chip that is called integrated circuit. Bas, that's it. It receives the data from input devices, process it, and generates some kind of output, right? चलें आगे चलते हैं। Describe how the sensor and the CPU are used in the automated lighting system. ये आपके बेहतरीन मार्क्स बनते हैं, 6 मार्क्स, फ्री के मार्क्स हैं ये। मैंने आपको बहुत डिटेल में बेटा बताया था कि डिस्क्राइब, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, दिस इज वो क्या कहते हैं, फुल टॉस आया आपके पास, और फुल टॉस में आपने छक्का मारना है, राइट। How the sensor and the CPU are used in the automated lighting system. पैरामीटर आपके पास क्या है? लाइट्स। अब आपने कीपिंग इन व्यू द सिनेरियो ऑटोमेटेड लाइटिंग सिस्टम, अब आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करने हैं बेटा। सेंसर क्या करता है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट, सेंसर करता है, सेंसर एक्चुअली इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। सेंसर जो होता है, सेंसर्स टेक्स the input from its immediate surroundings, which is in definitely in analog form. ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एनालॉग फॉर्म में होता है ये। इसके बाद क्या होता है? Then sensors sends this data, analog data to, आपने एनालॉग लिखना है, टू CPU। मैं माइक्रो प्रोसेसर नहीं लिख रहा, लेकिन आपने लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में दो दे आर इंटरचेंजेबल, तभी ठीक है, ये कोई मसला नहीं। CPU को सेंड कर देता है, फिर इसके बाद क्या होता है? दिस डेटा, analog data is converted
analog data is converted into digital using analog to digital converter। ठीक हो गया, ये आपके हो गए 2-3 पॉइंट, राइट। अब क्या होगा, नाउ द वैल्यू, देखो अब वैल्यू जो है ना बाइनरी में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। द रिसीव्ड वैल्यू, द रिसीव्ड converted value is compared with the stored value। stored कहां पर होती है, with the stored value। ठीक हो गया। if the value is outside range, तो फिर क्या होगा, then CPU sends signals to turn on the lights। आपने जरूर लाइट का लिखना है क्योंकि वो ये इस सिनेरियो के बारे में बता रहा है, आपने इसको जरूर इंक्लूड करना है अपने आंसर में। अब इसे लाइट्स ऑन हो जाएगी और क्या होगा बेटा, इसके साथ ही एक्चुएटर्स विल बी यूज्ड। एक्चुएटर्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड, एक्चुएटर आउटपुट डिवाइस होते हैं, दे आर यूज्ड टू टर्न ऑन और ऑफ द लाइट। ठीक हो गया, इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक हो गया, और क्या होगा इसमें, बस और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, डिटेक्ट करेगा और लाइट ऑन करेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। ये जरूर लिखना है आपने क्योंकि प्रोसेसर वो सेंसर लगे हुए हैं, इट कीप्स ऑन वर्किंग द सेम वे व्हेनेवर दे गेट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ समथिंग, they turn on and the same procedure happens। क्लियर हो गया बेटा, ये था आपका सैंपल पेपर, स्पेसिमेन पेपर। और मुश्किल पेपर नहीं होगा, आपने लॉजिकली जो भी वो आपको क्वेश्चंस कह रहे हैं ना, आपने उसको वैसे ही जवाब देना है, राइट जी। विधान क्या हुआ बेटा? सर मेरा एक सवाल है, जो जो क्या कहते हैं कन्वर्जन होती है सर, वो डेनरी टू हेक्साडेसिमल, ओके, आप उसे किसी तरीके में भी कर सकते हैं ना। डेनरी को पहले आप बाइनरी में करो और फिर हेक्सा में करो, तो नंबर मिल नो, जाएंगे ना वर्किंग। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कोई मसला नहीं है बेटा। ठीक हो गया। सर मेरा एक सवाल है सर, वो रोबोटिक्स है सर। रोबोटिक्स में सर सिलेबस में ये उन लोगों ने लिखा हुआ है कि जो उनकी इंडस्ट्री वगैरह सब चीज़ें हैं सर, उनकी अलग अलग एडवांटेजेस अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन सर बुक में तो सर ओवरऑल सबका सेम ही लिखा हुआ है, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इतनी मुख्तलिफ नहीं है, एक ही हाँ तरह की। देखो तो फिर उसमें पता क्या, सॉरी हारिस एक मिनट बेटा, हसान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपको। देखो रोबोटिक्स जो है ना आपके सिलेबस में उन्होंने बताया है कि रोबोटिक्स है आपका, और फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, मेडिसिन में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना आपको पता होना चाहिए। वो आपको बताएगा कि एक एग्रीकल्चर में हम ये वाला सिनेरियो यूज कर रहे हैं, रोबोटिक्स वो करने लग रहे हैं, तो आपने अब बताना है कि ये कैसे यूज होंगे। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सेंसर्स लगाएंगे। सेंसर्स क्या करते हैं, इट टेक्स द वैल्यू जो मैंने लिखा हुआ है, और ये यहाँ से फिर वो थ्रू वाईफाई सिग्नल्स वो आपका जो कौन सा रूम होता है वो
सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है, वहां पर वो सेंड करते हैं इंटरफेसिस पे, वहां पे जो सुपरवाइजर होता है, इट कीप्स एन आई ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द जो भी वैल्यू होती हैं, एंड ही कैन सुपरसीड ओवरराइड द एक्शंस। तो ये डिफरेंट जो इंडस्ट्री है उसमें आप सब पूछ सकते हैं। तो सिमिलर नॉर्मली वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो मिलते जुलते ही होते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड ऑल दैट। जी हारिस क्या कह रहे हो बेटा आप? सही है सर। देखो हारिस बेटा, जब वो आपको पेपर में वर्किंग स्पेस देता है ना, तो इसका मतलब ही यही है कि आपने वहां पे वर्किंग करनी है। ठीक है, वर्किंग आपने दिखानी होती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली मार वो भी लिख दें तो मेरे ख्याल में उसका कोई इशू नहीं है, आप आंसर लिख दें। जी जी ठीक हो गया बेटा। सर ये सैंपल पेपर सर आप ग्रुप में भेज सकते हैं? यार ये मैंने कल भेजा था ना, वो सर, स्कूल वाले में हादी ने मुझसे मांगे थे, मैंने सब भेज दिए हैं वहां पर। सर मैं विद मेरा ख्याल है। क्यों नहीं हो यार, आप उसमें हो, आप विधान चेक करो उसमें, और ये भाई को सेंड कर देना। उजैब ठीक है, उसमें नहीं है। आप सेंड कर देना बेटा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह। सर मेरे पास Yes, नंबर sir. नहीं है, Love this. कोई विजदान तेरा पेपर है? पेपर है, नंबर नहीं है तेरा।